Namaskar, I am Dr. Madhuri Goswami, Associate Professor, Department of English, Government Girls College, चोमू। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी नव प्रवेशित छात्राओं का इस महाविद्यालय में स्वागत है। आपने ग्रेजुएशन लेवल पर 3 ईयर डिग्री कोर्स के पार्ट 1 में प्रवेश लिया है, वेदर इट्स बीए, बीकॉम और बीएससी। आप सभी को इस न्यू सेशन की सभी टीचर्स की ओर से शुभकामनाएं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ड्यू टू कोरोना अभी महाविद्यालय में आकर कॉलेज में प्रेजेंट होकर क्लासेस अटेंड करना और स्टडी करना इन स्थितियों में संभव नहीं है। अतः आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया है ताकि आपकी स्टडीज स्टार्ट हो सकें, आपका अध्ययन सुचारू रूप से प्रारंभ हो और फ्यूचर में भी हम उसे कंटिन्यू कर सकें। उन व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको जो वीडियो लिंक्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनके साथ साथ कुछ नोट्स, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिससे आप उस टॉपिक को भली प्रकार समझ सकें। आपके लिए एक सजेशन है कि आप उन टॉपिक्स को, उन पीडीएफ फाइल्स को जिनमें आपको नोट्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उन्हें आप पूरा अच्छे से पढ़ें और वीडियोस को भी उसी प्रकार फुल अटेंशन से देखें जिस प्रकार आप क्लासेस में स्टडी करते थे। डियर स्टूडेंट्स, कुछ जिज्ञासाएं आपकी हो सकती हैं। उनमें से एक जिज्ञासा जो हमारे सामने आ रही है कि आपको कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिले हैं। स्पेशली आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा है कि उन्हें अभी ज्ञात नहीं है कि उन्हें कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिले हैं। तो आपको जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया है, मान लीजिए वह ग्रुप है बीए पार्ट 1A। तो बीए पार्ट 1 आपकी क्लास है और ए सेक्शन है। उस सेक्शन में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, हम प्रयास करेंगे कि उन्हें हम आप तक उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पहुंचाएंगे कि आपको पता लग सके, ताकि आपको ज्ञात हो जाए कि इस ग्रुप में कौन से सब्जेक्ट्स हैं और आपका नाम क्या उस लिस्ट में है। तो यह लिस्ट हम उस ग्रुप में शेयर करेंगे। तो ये थी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, एक सामान्य जानकारी। अब हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे हमारे सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है जनरल इंग्लिश, एंड आई विल टीच यू दैट सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, जनरल इंग्लिश का सिलेबस आपके साथ शेयर किया जा चुका है। उस वीडियो में आपको इसकी एग्जामिनेशन स्कीम, मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में भी बताया जा चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो। आपका सिलेबस बेसिकली 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट यूनिट इज फोनेटिक्स एंड ट्रांसलेशन, द सेकेंड यूनिट इज ग्रामर एंड यूसेस, द थर्ड इज कॉम्प्रिहेंशन एंड द फोर्थ वन इज कॉम्पोजिशनल स्किल्स। फर्स्ट यूनिट में फोनेटिक्स आपके लिए मे बी नया टॉपिक हो सकता है, बट डोंट वरी, वी विल स्टडी दैट इन डिटेल। Second thing is translation. So translation from Hindi to English and English to Hindi, ये sentences की भी होंगी और words की भी होंगी। That part will also be covered up in these video lessons. The second unit consists of grammar and uses. So वो सारे grammar topics भी हम यहाँ पर study करेंगे। Then we have in comprehension some essays, stories or a poem. So we will study those chapters in detail. Now the fourth one is compositional skills. इस compositional skills में letter writing, both formal and informal, and then we have job application writing, then we have CV writing, and we have the paragraph writing. So we will study about all these topics in these video lessons, so be prepared. Dear students, in these video lessons, we will use both mediums, English and Hindi. I guess maybe you are not able to understand English completely right now. But our aim is to learn this language. Our aim is to study this language because in general English, you are supposed to write your answers in English. आपको इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में आंसर्स कौन सी लैंग्वेज में लिखने हैं? आई थिंक इन इंग्लिश। तो जब तक आप इस लैंग्वेज की 4 स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, चारों पर वर्क नहीं करेंगे, चारों को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं।
So dear students, don't take it as a barrier. यदि आपको इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है तो आप इसे बैरियर की तरह ना लें, ये कोई रुकावट नहीं है आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंग्लिश लैंग्वेज के बीच. टेक इट एज अ चैलेंज और उस अवसर को आप संभावनाओं में बदलिए. बिकॉज classroom is the only place where you can have this practice of listening English. अदरवाइज आपके आसपास की सराउंडिंग्स में, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में आपको इंग्लिश लिसनिंग की प्रैक्टिस करने का कहीं भी कोई माध्यम नहीं मिलता है. आपको इस लैंग्वेज का एक्सपोजर नहीं मिलता है. आई नो दैट. दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस एक्सपोजर इन दीज वीडियो लेसन्स. बट along with this, I will give you Hindi translation also in those video lessons wherever it's required. I know you will not be able to understand these topics in complete English in the beginning. But believe me, dear students, I have noticed my students in the beginning, they didn't have any kind of understanding of this language. But gradually, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा, लिसनिंग प्रैक्टिस को, then they realized that they have improved upon. तब उन्होंने यह महसूस किया कि उन्होंने उस लैंग्वेज को काफ़ी हद तक सीख लिया है. सो इनपुट इज रिक्वायर्ड. किसी खाली कंटेनर से हम कुछ निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या हमें सफलता मिलेगी? नहीं, क्योंकि पहले हमें उसमें कुछ इनपुट रखना होगा, उसमें कुछ डालना होगा, तभी तो हम उसमें से निकाल पाएंगे. वैसे ही हमारे ब्रेन को हमें इंग्लिश की ट्रेनिंग देनी होगी. Then only you will produce, then only you will be able to produce. So first receive. So listening and reading, these two important skills, we will work upon these skills so that you will be able to produce English language, so that you will be able to understand it better in future with the constant effort. अपने अनवरत प्रयासों से निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी. Nothing is impossible. Even the word impossible says I am possible. So dear students, I hope कि आपने दृढ़ निश्चय किया है, strong determination आपके अंदर है कि हम इस सब्जेक्ट को अच्छी प्रकार से और full attention and hard work से पढ़ेंगे. This is applied not only for this subject, for all other subjects. You should devote your time. You should watch all those videos with full attention so that you can learn, you can study well, even being distant from your teachers. All of the teachers are working hard upon that they should teach you well, even being distant. आपसे हम सभी दूर हैं, लेकिन हम सभी का यह प्रयास है कि आपको अच्छी प्रकार से हम पढ़ाएं और जो भी मैटर, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसका अच्छा कॉम्प्रिहेंशन आपको मिल सके. So dear students, now I hope that you don't take this English medium as a barrier. You will take it as an opportunity. And if you have any kind of problem, even after listening to those videos several times, you are not able to understand, don't worry. I am there to help you out. So dear students, I hope you will do best and all the best for your new session from all of your teachers. Thank you for joining. Happy learning.